ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बखैर और खूबी होंगे। सबसे पहले हुकूमत हिंद की जानिब से कोविड-19 के लिए जो हिदायतें दी गई हैं, बार बार आपको उसके लिए रिमाइंडर किया जा रहा है, आप उसके ऊपर सख्ती से अमल कीजिए। अगर आप गिरोह की शक्ल में बैठे हुए हैं तो आप जो है थोड़ा फासला बरकरार रखिए और साथ ही साथ अपने चेहरे को किसी मास्क या कपड़े के ज़रिए से ढांक लीजिए, ताकि आपके मुंह से निकलने वाले जरासीम सामने वाले को मुतासिर ना करें और उनके निकले हुए जरासीम आपके ऊपर असर ना करें। इसके साथ साथ अगर आप बाहर जाकर आए हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरीके से किसी साबुन या हैंड वॉश के ज़रिए से धो लें, और या नहीं तो अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़र के ज़रिए से अपने हाथों को साफ कर लीजिए। सबसे पहले रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करते हैं हम कि उसने हमें इंसान बनाकर पैदा किया, हमको सोचने की, समझने की और बोलने की ताकत अता फरमाई है। इसके साथ घर बैठे सीखने के लिए DSERT की जानिब से और हुकूमत कर्नाटका के वज़ारत तालीम की जानिब से महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम हमको ई लर्निंग का प्रोग्राम जो शुरू किया गया है, मैं तमाम तलबा व तालिबात का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली जमात में हमने जो चीज़ पढ़ी थी, यानी कि एक गज़ल हमने पढ़ी थी अल्लामा इकबाल की लिखी हुई, उस गज़ल के हमने बताए थे कि इसके दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा जिसमें हम जो है शायर का तारुफ देखे थे, और आज की क्लास में हम अल्लामा इकबाल की लिखी हुई गज़ल की तशरीह करेंगे और उसके साथ साथ उसके अंदर जो इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं, जो सनतें इस्तेमाल हुई हैं, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो आप अपनी किताब निकालिए, हमारी अपनी दरसी किताब दहम जमात की नौबहार अदब और सबक नंबर 18 पेज नंबर 120 और गज़ल है अल्लामा इकबाल की लिखी हुई, वो आज हम इसका इयादा करेंगे, उसके बाद हम उसकी तशरीह करेंगे। चलिए निकाल चुकी किताब? हाँ निकालो बेटा, तुम भी निकालो। सब पेज नंबर 120 निकालो बेटा। हाँ ठीक है, निकाल चुके? चलिए आप गज़ल शुरू करते हैं हम। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। सितम हो कि हो वादाए बेहिजाबी, सितम हो कि हो वादाए बेहिजाबी, कोई बात सब्र आजमा चाहता हूँ, कोई बात सब्र आजमा चाहता हूँ। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। जरा सा तो दिल हो मगर शौक इतना, जरा सा तो दिल हो मगर शौक इतना, वही लन तरानी सुना चाहता हूँ, वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। कोई दम का मेहमा हूँ ऐ अहले महफिल, कोई दम का मेहमा हूँ ऐ अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ।
इस गज़ल का मक़ता है, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज की गज़ल हमने देखी अल्लामा इक़बाल की लिखी हुई। अब हम इसकी तशरीह करेंगे। पहला शेर जो अल्लामा इक़बाल ने यहाँ पर लिखा है, देखते हैं। शायर कहते हैं कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तशरीह इस तरह है इसकी कि शायर कह रहे हैं, अपने रब से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मेरा हर अमल तेरी रज़ा के लिए है और मैं तुझे हासिल करने, तुझसे इश्क करने के उरूज को पहुंचना चाहता हूँ। ऐ मेरे रब, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा अमाल तेरी रज़ा के लिए है और तेरी रज़ा के लिए मेरा हर अमल है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे खुश हो जाओ। शायर कह रहे हैं, सितम हो कि हो वादाए बेहिजाबी, सितम हो कि हो वादाए बेहिजाबी, सब्र आजमा चाहता हूँ, कोई बात सब्र आजमा चाहता हूँ। इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह है। शायर अल्लामा इक़बाल कह रहे हैं कि उनको तमन्ना है अपने रब को देखना या दिखाई देने का वादा करना, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रब अपने बंदे के सामने बेहिजाब होने का वादा किए थे। यानी ऐ कलीम, तुम अगर मुझे देखना चाहते हो तो चले आओ कोहे तूर पर। ये जो वादा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किया था, तो ऐसा ही कोई वादा इक़बाल यहाँ पर अपने रब से चाहते हैं, बेहिजाब हो जाए परवरदिगार, ऐसा कोई वादा मैं चाहता हूँ जिससे मेरे रब की क़ुर्बत मुझे हासिल हो और मैं अपने रब के बिल्कुल करीब जाना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात हो जाए। तीसरा शेर है, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। इस शेर की तशरीह इस तरह है कि ऐ मेरे रब, इस शेर में शायर इक़बाल कह रहे हैं कि जो परहेज़गार लोग हैं, मुत्तक़ी लोग हैं और सिर्फ जन्नत की तलब में बंदगी करते हैं, उन्हीं लोगों को मुबारक, ये जन्नत उन्हीं लोगों को मुबारक जो ये चाहते हैं कि अल्लाह की इबादत करने से जन्नत मिलती है, तो जन्नत उन्हीं को मुबारक। मेरी इबादत का मकसद ये है कि मैं अपने रब का सामना चाहता हूँ। मेरे आमाल अगर अपने रब को खुश करने के होंगे तो मैं यकीनन अपने रब के सामने शर्मिंदा नहीं होऊंगा। यानी मेरे आमाल अगर अच्छे होंगे तो रब मुझे शर्मिंदा नहीं करेगा, मेरे आमाल का सिला जो है मेरे सीधे हाथ में देगा। मैं इसीलिए अपने रब की बंदगी करता हूँ। चौथा शेर, इस गज़ल का चौथा शेर यहाँ हम देखेंगे, ज़रा सा तो दिल हूँ मगर शौक़ इतना, ज़रा सा तो दिल हूँ मगर शौक़ इतना, वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। यहाँ पर शायर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तलमी की तरफ इशारा कर रहा है। कुरान शरीफ में जो लफ्ज़ है लन तरानी, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी हैसियत कुछ नहीं है, मेरा दिल छोटा सा दिल मगर बहुत शरीर है, चंचल है और उसके अंदर बहुत, कि मैं भी अपने परवरदिगार से वही लफ्ज़ अल्फाज सुनूं जो परवरदिगार ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहे थे। क्या कहे थे? देखिए तशरीह में कि इक़बाल इस शेर में कह रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या की तरफ यहाँ पर इशारा हो रहा है कि मेरी हैसियत कुछ नहीं है, मैं एक छोटा सा अदना सा बंदा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने रब से वही अल्फाज सुनूं जो इन्होंने अपने कलीम बंदे मूसा से कहे थे। आगे देखिए क्या कहे थे अल्लाह ने अपने बंदे से, यानी कि लंतरानी का लफ्ज़, तुम मुझे इस दुनिया में नहीं देख सकोगे,
ये लफ्ज़ जो आया है कुरान शरीफ के अंदर, वो एक आयत है सूरह एराफ आयत नंबर 143, लन तरानी, यानी ऐ मूसा तुम मुझे दुनिया में नहीं देख सकोगे। शायर कह रहा है कम से कम इसी बहाने से अपने महबूब की यानी अपने रब की आवाज तो सुन लूं मैं लन तरानी के जरिए से। 5वां शेर, कोई दम का मेहमा हूं ऐ अहले महफिल, कोई दम का मेहमा हूं ऐ अहले महफिल, चरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं, चरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। इस शेर की तशरीह इस शेर में इस्तिआरे का सहारा लेते हुए कह रहे हैं। यहाँ पर इस्तिआरा आया है, इस्तिआरा क्या चीज़ है आपको आगे समझाया जाएगा। इस्तिआरे का सहारा लेकर कह रहे हैं कि जिस तरह सुबह होने पर बुझा दिया जाता है, इसी तरह ऐ दुनिया वालों मैं भी तुम्हारी इस फानी दुनिया में कुछ लम्हे का मेहमान हूँ और इस दुनिया को मैं छोड़े जाने वाला हूँ। आखिरी शेर अल्लामा इकबाल की लिखी हुई गज़ल का 6वां शेर, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह है, देखिए गज़ल का आखिरी शेर है जिसे हम मुख्ता कहते हैं। मुख्ता में शायर अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि मैंने इस दुनिया की महफिल में जो बात नहीं कहनी थी, राज की बातें थी, सबके सामने वो आया करनी नहीं थी, लेकिन वो बातें मैंने सबके सामने बयान कर दी हैं। ये बेअदबी वाली बात है, ये सबको जाहिर करने वाली बात नहीं है। अगर मैंने जाहिर कर दी है तो ये बात बहुत बेअदबी की बात है। अगर मैंने बेअदबी कर दी है तो मैं बड़ा बेअदब हूँ, मैंने बेअदबी की है, मैंने ख़ता की है और मैं इसकी सज़ा चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज की गज़ल की तशरीह ख़त्म होती है। अब आपके सामने कुछ सवालात पेश किए जाएंगे, आपको उन सवालात के जवाब यहाँ पर देने हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखेंगे, शायर खुदा से क्या चाहता है? शायर खुदा से क्या चाहता है? दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देखेंगे हम, शायर को जन्नत क्यों कबूल नहीं है? शायर को जन्नत क्यों कबूल नहीं है? पहले सवाल का जवाब देखिए, शायर खुदा से इश्क की इंतहा चाहता है। शाबाश बच्चे, वेरी गुड, बैठ जाओ। दूसरे सवाल का जवाब कौन देंगे? आप, ठीक है, उठिए। क्या कह रहे हैं? शायर को जन्नत क्यों कबूल नहीं है? शायर अपने रब का सामना चाहता है, इसीलिए वो जन्नत को कबूल नहीं करता है। शाबाश बेटा, बैठ जाइए। तीसरा सवाल यहां पर हो, लफ्ज लन तरानी के माने क्या हैं? लफ्ज लन तरानी के माने क्या हैं? चौथा सवाल, शायर सजा का तालिब क्यों है? ये दो सवालात हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। तीसरे सवाल का जवाब कौन देंगे? आप देंगे? ठीक है, उठ जाइए, आप उठिए। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ, यानी कि लफ्ज लन तरानी के माने क्या है? तुम मुझे इस दुनिया में नहीं देख सकोगे। यह कुरानी आयत अरबी लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ के यहाँ पर जो तर्जुमा है, तुम मुझे इस दुनिया में नहीं देख पाओगे। चलिए, चौथा सवाल का जवाब कौन देंगे यहाँ पर हो? आप, ठीक है, बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि इसने भरी महफिल में राज की बातें कह दी हैं जो नहीं कहनी थी, कह दी हैं, इसीलिए वो शायर इसका सजा का तालिब है। शाबाश बच्चों, तमाम बच्चों के लिए जो जवाब दिए उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, अब दर्ज झैल में अल्फाज दिए गए हैं। ये अल्फाज जो है आपकी गज़ल में मौजूद थे, इनकी ज़िद जो है आपको तलाश करनी है। जो अल्फाज वहाँ पर थे आपकी गज़ल के अंदर, यहाँ पर उसकी ज़िद दी गई है। ये अल्फाज की ज़िद आपकी गज़ल के अंदर तलाश करनी है। पहला लफ्ज़ देखेंगे, लफ्ज़ है इब्तिदा। दूसरा लफ्ज़ तकल्लुफ़। तीसरा लफ्ज़ जहन्नम।
लफ्ज़ इब्तिदा की ज़िद है इंतहा। हमने जब गज़ल पढ़ी थी एक मिसरे में आया था लफ्ज़ इंतहा, याद है? हाँ, क्या कह रहे थे शायर? तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। लफ्ज़ इंतहा की ज़िद होती है इब्तिदा। चलिए, दूसरा लफ्ज़ था तकल्लुफ़। तकल्लुफ़ की ज़िद होगी सादगी। सादगी आपने गज़ल के अंदर एक मिसरा पढ़ा था, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। हाँ, वही सादगी लफ्ज़, उसका ज़िद यहाँ पर है तकल्लुफ़। यानी कि अगर आप कोई सादा कपड़ा पहनते हैं, सफ़ेद कपड़ा है, उस सफ़ेद कपड़े को सिला लिए हैं तो बिल्कुल सादा होगा। अगर आप उसी के अंदर थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, थोड़ा कॉलर अच्छा बनाते हैं, कुछ यहाँ पर तस्वीर या डिज़ाइनिंग वगैरह डालते हैं, तो वो हो जाती है तकल्लुफ़। तो यानी कुछ दिखावे की चीज़। तो सादगी की ज़िद हुई तकल्लुफ़, या तकल्लुफ़ की ज़िद हुई सादगी। तीसरा लफ्ज़ है जहन्नुम की ज़िद है जन्नत। यानी कि आपने गज़ल में जो है जो लफ्ज़ देखे थे जन्नत, जहन्नुम की ज़िद होती है जन्नत। जन्नत, ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को। शाबाश। अगले अल्फाज हैं यहाँ पर हो, और एक लफ्ज़ है चौथा लफ्ज़ शाम। शाम लफ्ज़ हमने आपको दिया है, इसकी ज़िद आपको गज़ल में तलाश करनी है। दूसरा लफ्ज़ है जज़ा, और छठा और आखिरी लफ्ज़ है मीज़बान। चलिए याद करके बताइए, आपकी गज़ल के अंदर जो लफ्ज़ हैं मिसरों के अंदर इन लफ्ज़ों की ज़िद है। देखिए, शाम की ज़िद थी सहर। सहर याद नहीं है? हाँ, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। शाबाश। चलिए, नेक्स्ट लफ्ज़ है जज़ा। जज़ा की ज़िद यहाँ पर सज़ा। सज़ा एक मिसरा आया था अल्लामा इकबाल की गज़ल में, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। शाबाश। चलिए अब आगे देखते हैं, लफ्ज़ है मीज़बान। मीज़बान की ज़िद आपकी गज़ल में क्या थी? देखिए, मेहमान। मेहमान लफ्ज़ आया था ना, हाँ, आपकी गज़ल में कौन सा मिसरा था वो? हाँ, मेहमान हूँ ऐ अहले महफिल। हाँ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ये जो है मेहमान की ज़िद होती है मेज़बान। यानी कि अगर कोई रिश्तेदार आपके यहाँ पर आ जाते हैं तो वो आपके मेहमान हो गए। अगर आप उनकी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप मेज़बान हैं। तो मेज़बान की ज़िद हो गई मेहमान। इन अल्फाजों की आपको वाहिद लिखना है। यहाँ पर जो अल्फाज पेश होंगे इन अल्फाजों की आपको वाहिद लिखना है। पहला लफ्ज़ है यहाँ पर हो मेहमानान। चलिए, दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर है आदाब। तीसरा लफ्ज़ महाफिल। चलिए, अब इसके बाद इसके चौथा लफ्ज़ है जहाद। चलिए, जहाद लफ्ज़ है चौथा, और मेहमानान अगर जमा है तो इसकी वाहिद होंगी मेहमान। शाबाश। चलिए, आदाब अगर लफ्ज़ जमा है तो उसकी वाहिद क्या होंगी? बोलो बेटा, हाँ बोलिए। हाँ, आदाब की वाहिद होंगी अदब। शाबाश, ताली बजाओ बच्चे के लिए। हाँ, बहुत 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 खूब बेटा। अब है दूसरा लफ्ज़ महाफिल। महाफिल अगर जमा है तो उसकी वाहिद क्या होंगी? तुम बोलो बेटी। हाँ बेटा बोलो। हाँ तुम बोलो। हाँ, क्या होगी इसकी वाहिद? ये होगी इसकी महफिल। चलिए, आखिरी लफ्ज़ है यहाँ पर, चौथा लफ्ज़ है जहाद। जहद, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, जहद। चलिए बच्चों, आज की जमात में हम जो गज़ल की तशरीह किए हैं उसमें से अशार के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज आए थे जो आपकी समझ से बालातर थे। वो क्या थे देखते हैं। ख़वाइद में आप देखिए, एक मिसरा था, कोई दम का मेहमा हूँ ऐ अहले महफिल। कोई दम का मेहमा हूँ ऐ अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। अब यहाँ पर
इस शेर के अंदर हम देखते हैं कि चरागे सहर जो लफ्ज़ लिया गया है उसके असली माने क्या होते हैं? सुबह का चराग। चरागे सहर यानी सुबह का चराग। लेकिन यहाँ पर जो है उस लफ्ज़ के माने सुबह का चराग नहीं है बल्कि चरागे सहर को किया गया। तो चरागे सहर यानी कि सुबह का चराग, इस्तिआरे में वो जो है उसको क्या कह रहे हैं? वो ज़िंदगी का आखिरी लम्हा। तो इस्तिआरा किसे कहेंगे? यानी ऐसा शेर जिसमें किसी लफ्ज़ के हकीकी माने के बजाय मजाजी माने मुराद लिए जाएं, लेकिन हकीकी और मजाजी मानों में ताल्लुक़ जो है वो तशबीह का हो तो इसे हम इस्तिआरा कहते हैं। अब ये इस्तिआरा है क्या चीज़? चलिए देखते हैं। इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तार से लिया मुश्तक़ है। ये अरबी लफ्ज़ है मुस्तार, उससे मुश्तक़ है, उससे लिया गया है, जिसके माने हैं उधार लेने के। उधार लेने के माने में आता है मुस्तार लेना, इस्तिआरा। चलिए और मज़ीद इसके बारे में देखते हैं हम। इस्तिआरा यानी कि किसी एक चीज़ को बैना दूसरी चीज़ कह देना या कह दिया जाए, दूसरी चीज़ को पहली चीज़ की तरफ मंसूब कर दिया जाए, इस्तिआरा कहलाता है। किसी एक चीज़ को बैना दूसरी चीज़ कह दिया जाए और दूसरी चीज़ को पहली चीज़ की तरफ मंसूब कर दिया जाए तो इस्तिआरा कहलाता है। मज़ीद इसके बारे में हम मालूमात देंगे। इस्तिआरा यानी कि जब कोई लफ्ज़ मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, इसको इस्तिआरा कहते हैं। आया समझ में? नहीं? चलिए और मज़ीद मिसालों के साथ हम आपको समझाते हैं। देखिए, यानी इस्तिआरा एक चीज़ को हू बहू या बैना दूसरी चीज़ करार देना, इसको हम इस्तिआरा कहते हैं। जैसे कुछ मिसालें आपको यहाँ पर दी जाएंगी। तशबीह में आम तौर पर अगर जुमला बनता है तो वो कैसा होता है? देखिए, की तरह, के जैसा, की मानिंद, और ऐसे अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। अगर ये अल्फाज अगर वहाँ पर आए तो समझ लीजिए कि ये तशबीह है। और इस्तिआरा में देखिए कुछ इस्तिआरे की यहाँ पर आपको मिसालें दी जाएंगी। माँ ने कहा मेरा बेटा चांद की तरह है। माँ ने कहा मेरा बेटा चांद की तरह है। तो ये क्या होगा? की तरह लफ्ज़ आने की वजह से ये तशबीह होगा, यानी कि बेटे के चेहरे को चांद की जैसा बता रहे हैं तो चांद की तरह है, तो ये लफ्ज़ कहलाया, ये जुमला कहलाया तशबीह। अब दूसरा जुमला देखिए यहाँ पर, माँ ने कहा मेरा चांद आ रहा है। यहाँ पर की तरह के लफ्ज़ निकल गए हैं। देखिए डायरेक्ट चांद, बेटे को चांद ही कहा गया है, तो यहाँ पर ये जो चांद है ये इस्तिआरा है। हू बहू दूसरी चीज़ है, ताल्लुक़ तशबीह है, लेकिन हू बहू उसको चांद कहा जा रहा है। टीपू सुल्तान शेर की मानिंद थे। अब देखिए ये शेर की मानिंद जो लफ्ज़ है ये तशबीह है, यानी कि टीपू सुल्तान की बहादुरी की वजह से उनको शेर से जो है तशबीह दी गई है। तो शेर की मानिंद अगर लफ्ज़ आ गया तो ये तशबीह है। और एक जुमला देखिए, किस शेर की आमद है कि मैदान कांप रहा है। यहाँ पर टीपू सुल्तान जब मैदान जंग में आ रहे थे तो उसको तसव्वुर करते हुए शायर एक मिसरा कह रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। तो यहाँ पर शेर से मुराद कौन है? सीधा टीपू सुल्तान की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये जो शेर लफ्ज़ आया ये इस्तिआरा है। चलिए और एक मिसाल यहाँ पर दी जा रही है, मेरे महबूब के आंसू मोती की तरह हैं। मेरे महबूब के आंसू मोती की तरह हैं। तो यहाँ पर आंसू मोती की तरह, यानी आंसुओं को मोती की जैसा बताया जा रहा है।
की तरह लफ्ज आने की वजह से ये तशबिया हो गया। एक और जुमला यहां पर देखेंगे हम, पलकों से गिर न जाए के मोती संभालो। महबूब के आंसू मोती थे, तो अब सीधे क्या कह रहा है महबूब के, पलकों से गिर न जाए के मोती संभालो। की तरह लफ्ज चला गया, सीधे मोती आ गया, तो यहां पर मोती क्या होगा, ये इस्तिआरा, यानी कि इस जुमले में इस्तिआरा क्या है, वो मोती। समझ में आ गया बेटे? अच्छी तरह समझ में आ गया। अब इस्तिआरा किसे कहते हैं, आ गया? अच्छा, शाबाश। तो अब अगली जमात से पहले आपको जो है कुछ घर का काम यहाँ पर दिया जाएगा। आपको जो है वो घर का काम करके अगली जमात में आपको पेश करना है। अब आपके उस्ताद को बतलाना है। देखिए क्या है यहाँ पर, वो कुछ अशार जो आपको हमने तशरीह करके यहाँ पर बताए थे, उन अशार में से कुछ अशार की आपको तशरीह करके बतलानी है। मंदरजा ज़ैल अशार की तशरीह कीजिए। पहला शेर है यहाँ पर, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूं। दूसरा शेर यहां पर है, जरा सा तो दिल हूं मगर शौक इतना, वही लंतरानी सुना चाहता हूं, वही लंतरानी सुना चाहता हूं। ये दो अशार जो हैं आपको इनकी तशरीह करनी है, तशरीह करके अपने उस्ताद को बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ अशार दिए गए हैं। दर्ज झैल अशार में तशबिया और इस्तिआरा की निशानदही कीजिए, यानी कि किस शेर में तशबिया इस्तेमाल हुआ है और किस शेर में इस्तिआरा का इस्तेमाल किया गया है। इसको जो है वजाहत के साथ उस लफ्ज़ को जो है आपको हाशा बर्दार करना है या अंडरलाइन करके बतलाना है आपको कि ये यहाँ पर तशबिया है और ये इस्तिआरा है। तो पहला शेर यहाँ पर देखेंगे, ये सुनते ही थर्रा गया गल्ला सारा, ये दाई ने जब ललकार कर जब पुकारा। दूसरा शेर है यहाँ पर, मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। पहला जो शेर है वो है, ये सुनते ही थर्रा गया गल्ला सारा, के दाई ने जब ललकार कर जब पुकारा। तो इस शेर में या तशबिया इस्तेमाल किया गया है या इस्तिआरा का इस्तेमाल हुआ है, ये बतलाना है आपको। दूसरा जो शेर है, मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, ये जो शेर है इस शेर के अंदर क्या इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है या तशबिया इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में आपको लिखना है और अपने उस्ताद को बतलाना है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपने अल्लामा इकबाल की गज़ल को अच्छी तरह से समझा और साथ ही साथ कुछ जदीद अल्फाज आपको मालूम हुए, अल्फाज की ज़िद मालूम हुई, वाहिद जमा मालूम हुए और साथ ही साथ सनत तशबिया और इस्तिआरा के बारे में मालूमात आपको दी गई है। आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। खुदा हाफ़िज़। अनुदिन